एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संयुक्त 75 लाख लोगों को 10,000 रुपये की राशि जो है वो ट्रांसफर की है। आखिर इसके क्या मायने हैं, इन तमाम बातों के लिए हमारे साथ खास सामान है भारत सरकार में खान एवं कोयला मंत्री सतीश चंद्र दुबे। सतीश चंद्र दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। चलिए, आपको भी धन्यवाद जी। सतीश चंद्र दुबे जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि मुख्यमंत्री महिला योजना के तहत आज 75 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये जो ट्रांसफर किए गए, इस पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, आज नारी शक्ति को सशक्त करने के लिए, नारी शक्ति को मजबूत करने के लिए, नारी शक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी दोनों आदमी संयुक्त रूप से आज 75 लाख लोगों के बीच में 10-10 हजार रुपया उनके खाते में डाला गया है और ये योजना 2 लाख रुपया तक जाएगा आत्मनिर्भर बनाने के लिए। तो इसलिए आज बहुत उत्साह बिहार में है और बिहार के लिए नारी शक्ति के लिए सबसे अच्छा दिन है। ऐसे भी माँ दुर्गा का व्रत चल रहा है और इस दुर्गा पूजा के अवसर पर जीएसटी का लागू होना और ये नारी शक्ति को सशक्त करने के लिए एक मजबूत योजना चलाना, ये अपने आप में बहुत गरिमापूर्ण दिन है और बहुत अच्छा दिन है। जी सतीश चंद्र दुबे जी, लेकिन कहीं न कहीं इसको लेकर प्रियंका गांधी बिहार दौरे पर थी, उन्होंने सवाल खड़े करते हुए ये कहा है कि 20 साल तक एनडीए की सरकार थी, लेकिन तब एनडीए सरकार ने कुछ नहीं किया और अब ये जो 10,000 की राशि दी गई है, ये महिलाओं के सम्मान की राशि नहीं है, वोट खरीदने की कोशिश है। देखिए, एक बात आपसे मैं बता दूं कि देश की आजादी के बाद लगातार बिहार में कांग्रेस की सरकार 90 तक रही। 90 के बाद कांग्रेस के समर्थन से लालू जी की सरकार बनी आरजेडी का, और निश्चित रूप से बिहार की खजाना को लोग खाली करके नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के रूप में दिया था। तो निश्चित रूप से उस समय बिहार बहुत स्ट्रगल किया अपने आप में और उस समय भी 50% की नारी शक्ति को सशक्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए पंचायती राज में 50% की आरक्षण दी गई, जिससे आज हमारे घर के नारी शक्ति बाहर निकल के प्रमुख बन रही है, जिला परिषद के चेयरमैन बन रही है, नगर परिषद का चेयरमैन बन रही है या मुखिया बन रही है, सरपंच बन रही है, तमाम पदों को सुशोभित कर रही है। और जब समय मिला तो निश्चित रूप से सहयोग करने के लिए जीविका दीदी योजना चलाया गया। आज उसको और मजबूत करने के लिए आज 10-10 हजार रुपया 75 लाख लोगों के खाते में डाला गया है और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में 2-2 लाख रुपया तक जाएगा योजना। सबको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, सबको मजबूत करने के लिए, सबको सशक्त करने के लिए, इससे जन उपयोगी योजना कुछ भी नहीं हो सकता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी लोकतंत्र के सबसे बड़ा मंदिर में 33% की आरक्षण दी, जो आने वाले दिनों में जब लोकसभा के चुनाव होगा तो हर तीसरा सीट पर एक नारी शक्ति एमपी के रूप में चुनाव जीत के जाएगी। उसी ढंग से ड्रोन दीदी की बात कर ले हम, उसी ढंग से हम लाखपति दीदी की बात कर ले हम, उसी ढंग से हम आज हर घर में गैस कनेक्शन, हर घर में बिजली, आज के डेट में हर घर में शौचालय, तो प्रधानमंत्री आवास योजना, तमाम तरह की योजना चला के आज भारत को सशक्त करने के लिए, भारत की नारी शक्ति का सम्मान करने के लिए, उसमें भी दुर्गा पूजा चल रहा है। 22 तारीख को के ही डेट से आज जीएसटी पूरे भारत में लागू है, जिसमें काफी रिबेट मिला हुआ है और एक मध्यम वर्ग के पॉकेट पे, जेब पे बहुत भीड़ कम हुआ है। और साथ साथ ये योजना देकर नारी शक्ति का सम्मान करते हुए इस दुर्गा पूजा के अवसर पर बहुत बड़ा पुण्य का काम हुआ है। इसको बिहार की जनता कभी भूल नहीं सकती है और बिहार की जनता काफी उत्साह वर्धक जीवन जी रही है आज की डेट में। जी सतीश चंद्र दुबे जी, अगर मैं राजनीतिक सवाल की बात करूं तो लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी से अलग होकर के अब उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने नई पार्टी बनाई है जनशक्ति जनता दल। इसका लालू प्रसाद यादव को कितना नुकसान और एनडीए को कितना फायदा होगा आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में? देखिए कहीं बिहार में कहीं महागठबंधन दूर दूर तक नहीं है और आज के डेट में काफी मजबूत ढंग से एनडीए गठबंधन
अपने आप को मजबूत किया है, बिहार में कानून का राजा स्थापित किया है, बिहार को समृद्ध करने में रात दिन काम किया गया है और निश्चित रूप से बिहार की जनता मन बना चुकी है कि हर हाल में मोदी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए, भाई नीतीश जी को मजबूत करने के लिए, एक विकसित बिहार बनाने के लिए, एक विकसित देश बनाने के लिए हर हाल में माइंड मेकअप करके आइए कि चुनाव जीताएगी। जी शरद सिंह दुबे जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि बिहार विधानसभा चुनाव का आगे वाला जो चुनाव रहेगा वो एनडीए है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेगी। ऐसे में इसका क्या कुछ एंटी इनकम्बेंसी जो होगा वो आपके अगेंस्ट जाएगा या इसका फायदा मिलेगा? देखिए, जहां काम नहीं होता है, जहां भ्रष्टाचार रहता है, जहां लूट खसोट मची होती है, जहां विकास नहीं होता है, वहां विरोध होता है। नीतीश कुमार जी ने बिहार को सजाने में योगदान दिया है, बिहार को संवारने में योगदान दिया है, इसलिए कहीं एंटी माहौल नहीं है। और नीतीश जी के नेतृत्व में हमारे एनडीए गठबंधन के बिहार के नेता हैं, उनके नेतृत्व में पांचों पांडव, लोजपा हो, रालोसपा हो, हम हो, जेडीयू हो, भाजपा हो, पांचों पांडव एक साथ मिलके निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे और प्रचंड बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाई जाएगी और भाई नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत भी किया जाएगा। जी शरद सिंह दुबे जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।